तुम जो भी बातें गुस्से में अपने पति को कह देती हो, या फिर पति तुम्हें कुछ कह देता है, या फिर तुम अपने पति के घर वालों के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें करती हो, तुम्हारा हर एक शब्द काउंट होता है। इसलिए सब कहते हैं कि अपनी औरत से हमें और कोई दुख नहीं है, बस वो बोलती बहुत है, बोलती बदतमीज है। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं बोलनी चाहिए, जो तुम्हें शादी के बाद अपनी पत्नी को नहीं बोलनी चाहिए, जो एक मर्द को एक औरत से नहीं बोलनी चाहिए, जो एक औरत को अपने आदमी से नहीं कहनी चाहिए। इससे ही तुम्हारा रिश्ता खराब हो रहा है। ना तुम धोखा देती ना तुम्हारा आदमी, दोनों सही चल रहे हैं ना, लेकिन फिर भी तुम्हारा रिश्ता तनावपूर्ण चल रहा है। फिर भी तुम दोनों के बीच में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, फिर भी रिश्ता खिंच खिंच के चल रहा है। वजह क्या है? फिर सोच के बताओ। तुम दोनों ही समझदार, दोनों ही एक दूसरे को धोखा नहीं देते, तो क्या हो सकती है वजह? सोच के देखिए, मेरे दूर के कोई मौसा का लड़का है, फूफा का लड़का है, ना वो मेरे घर खाता ना मैं उसके घर खाता। फंक्शन में वो यहाँ आता, फंक्शन में मैं वहाँ जाता, लेकिन हम दोनों की बन नहीं रही है। उसका कारण क्या हो सकता है? आदमी की जवान होती है, उससे ही आदमी को सम्मान मिलता है, उससे ही अपमान। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो एक औरत को रिलेशनशिप में अपने पति से नहीं बोलनी चाहिए, और ऐसी बहुत बातें भी होती हैं जो पति अपनी औरत को कभी ना बोले। देखिए, अब चाहे औरत पत्नी हो, तुम्हारी महबूबा हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी माँ हो, औरत का चरित्र उसके लिए सम्मान होता है। चाहे कोई भी औरत हो दुनिया की, तुम्हारी पड़ोसी क्यों ना हो। कभी भी आदमी को अपनी औरत के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो उसके चरित्र पर उंगली उठाए। तुम्हें शायद ये गुस्सा लगे, तुम्हें शायद ये गाली लगे, तुम्हें शायद ये मजाक लगे, पर एक बार तुम्हारे मुख से कोई शब्द ऐसा निकला कि मेरी औरत ऐसी है या फला वैसी है, ये बात बाजार में या किसी सुनने वाले के कानों में पड़ गई, हो सकता है वो सच मान के बैठ जाए। तुमने अपनी औरत को कोई अभद्र भाषा का शब्द उपयोग करते हुए कहा कि ये ऐसी है, ये वो है। अब सुनने वाला सोच रहा है कि हाँ यार है तो ये, हम भी ट्राई करते हैं। या फिर तुम्हारी औरत भी ये सोच सकती है कि लो, अब तक तो मैं ना थी, तब भी मुझे गालियाँ सुननी पड़नी है, अब मैं बन जाऊंगी तब भी सुननी पड़ेंगी। वो जीवन भी जी लेती हूँ जो इस तरह की महिलाएं ये टैग लेकर जीवन जीती है। आदमी बस एक बात का ख्याल रखे कि औरत के चरित्र पर कभी उंगली ना उठाए। चाहे कोई कितना करीबी रिश्ता हो, तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा हो, कोई भी परिस्थिति हो, चरित्र पर उंगली नहीं। ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ तुम्हें। दूसरी बात है, देखो, उसके जो असली माता पिता है ना, वो है उसके मैके वाले, असली भैया मैके वाला। तुमसे पूछता हूँ, तुम आर्मी में लग गए, एक एक साल तक घर से दूर रहते हो। तुम्हारे रिश्ते जब तुम घर पे रहते थे माता पिता से चाहे कितने भी खराब थे, भाइयों में कितनी भी नहीं बनती थी, पर मैं सच बता रहा हूँ, तुम बॉर्डर पे हो और कोई भी साथी तुम्हारा सैनिक तुम्हें कोई घर वालों के खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोल दे, तुम लड़ने बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम घर से दूर हो और माता पिता का लगाव है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, क्योंकि औलाद हो तुम उनकी। वैसे ही देखिए, लड़की के तो खैर घर पे रिश्ते अच्छे होते हैं, मैके में माता पिता से इतने खराब नहीं होते जितने एक पुत्र के होते हैं, और अच्छे होने के बावजूद भी वो अपने घर से दूर है, ससुराल में आ गई तो लगाव तो और ज़्यादा बढ़ेगा और प्रेम रहेगा। तो कभी भी, गलती से भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये मैं जीता जागता उदाहरण हूँ अपने परिवार का, ठीक है? उसके मैके वालों को कुछ मत कह देना। अपनी पत्नी के माता पिता को, भाइयों को, बहनों को, किसी को भी कोई भी शब्द कहने की जरूरत नहीं है। जिस पुरुष ने लड़की के मैके को सम्मान दिया, लड़की जीवन भर तुम्हारी सेवक रहेगी, ये मुझसे किसी भी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना। सच बता रहा हूँ, लड़की जिससे प्रेम करती है, किससे करेगी? मैके से। किसी और पुरुष से करेगी तो वो तो चीटिंग है। एक तो चरित्र पर कभी उंगली नहीं उठानी, दूसरा उसके घर वालों के खिलाफ कोई भी भाषा का उपयोग मत करना। ये आदमियों के लिए सलाह है मेरे पास। अच्छा, औरत ऐसी कौन सी बातें बोल देती है? औरत वैसे दुख तो उसके पास कोई नहीं होता, घर में रहती है, आदमी कमा के लाता है, घर का राशन लाता है, खाना बनाती है, कहीं कहीं आदमी बनाता है, खाती है आराम से, कोई दुख नहीं है। और क्या है कि इंसान जब सुख में रह रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसे अपने सुख में ही दुख दिख जाता है।
क्यों? क्योंकि बड़ा दुख तो है नहीं। तो वैसे ही औरत को लड़के के परिवार वालों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। इससे चाहे गलत हो तुम, चाहे गलत हो परिवार, सास ससुर देवर, चाहे तुम गलत हो, दो पक्ष हैं, एक तुम एक ससुराल। अब दोनों में से कोई भी गलत हो, गलत तुम ठहरोगी, क्योंकि बाहरी तुम हो, किसी और घर से तुम आई हो। वैसे भी ये हवा उड़ी पड़ी है कि बहुएं ऐसी होती हैं, बहुएं वैसी होती है, तो गलत तो तुम ठहरोगी। वैसे में पति से बात कर सकते हो बैठ के, पर तुम्हारे बात करने में भी अगर चीखना है, तुम्हारे बात करने में भी अगर गुस्सा है, इतनी नरमता नहीं है जितनी नरमता से वो बात होनी चाहिए, तो तुम झगड़ा लो। मैं सच बता रहा हूँ, तब तुम रिश्ता बिगाड़ गई हो। अपने पति से जब भी परिवार के पक्ष में बातें करो, परिवार के विरोध में बातें करो, नरमता से करना। दूसरा, पति को गालियां देना, पति को गुस्सा में कुछ भी कह देना, ये सबसे बड़ी हानि है। मैं सच बता रहा हूँ, जो आदमी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, वो धीरे धीरे तुमसे खाली रिश्ते से जुड़ा रह जाता है कि हाँ चल पत्नी है, ठीक है, रोटी ला रहा हूँ खा। पर तुम्हारे जो भावनात्मक रिश्ते होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, कुछ नहीं बचता तुम्हारे पास। मैं अब सच बता रहा हूँ, आज पुरुषों को डर है कानून का, डर है परिवार का, समाज का, तो वो शारीरिक रूप से मिले हुए हैं। भावनात्मक रूप से अगर मैं पुरुषों से पूछूं तो यकीनन 10% निकलेंगे जो अपनी पत्नी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अगर उनसे पूछूं मैं, तुम अब चलो पत्नी से तो जुड़े नहीं हो, भावनात्मक रूप से किस किस से जुड़े हो, और पत्नी से ना जुड़ने का कारण क्या है? सिर्फ पत्नी की वो गलतियां, जिससे पत्नी मूर्खता में कर देती है, गुस्सा करना, किसी और पुरुष के बारे में सोचना, दिन भर जब भी वो घर से आए विवाद करना। और ऐसे पुरुष जो पत्नियों से यहाँ परेशान है, उनके भावनात्मक रिश्ते उनके मित्रों से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखो, जवानी ही है तुम्हारी जो तुम्हें इज्जत दिला सकती है। मैं किसी को नमस्कार कर दूं तो वो भी कहेगा कि हाँ जी लड़का अच्छा नमस्कार कर रहा है। मैं किसी को गाली बकूं तो बुरा हो जाऊंगा। ना मैंने उसके पैसे लिए, ना उसके घर गया, ना उसने मेरा कुछ लिया। लेकिन सोचो, एक जवान नमस्ते और गाली, इसने मेरा रिश्ता, मेरी फाउंडेशन बहुत मजबूत बना दी। मैंने किसी के नाम जमीन कर दी? नहीं, सिर्फ जबान। जब भी पति से किसी बात पर आपको नाराजी हो कि लेट आए हो, ये हो, नरमता से पेश आओ। मैं सच बता रहा हूँ, अगर झूठ बोलना होगा उसे तो वो तब बोलेगा जब तुम गुस्से में बोल रही हो, जब तुम गर्मता दिखा रही हो, जब तुम विवाद कर रही हो, तब वो छुपाएगा कि यार गुस्से में है, अब नहीं पता था मैं कहाँ गया था। पर नरमता में, प्यार में तो वो सच ही बोलेगा, इसका मुंह तो सही है, क्या चाहता है सच बताने में। और ऐसे ही रिश्ते अच्छे मजबूत होते जाते हैं जब तुम नरम हो जाओगे। देखिए, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, सब कुछ। जब पति बाहर से घर पे आए तो नरमता से पेश आओ, विवादित मत बनो कि आ गया तू, कहाँ मर रहा था, क्या कर रहा था। तुम ये भाषा डिजर्व नहीं करती। जो काया तुम लेके घूम रही हो, जो किरदार तुम्हारा है, उस पर ये भाषा सही नहीं लगती। जितने अच्छे से नरम रहोगे उतने अच्छे तुम्हारे रिश्ते। भाषा का खास करके ध्यान रखना, क्योंकि मैंने 90% के करीब जितनी अपॉइंटमेंट्स ली हैं, देखा है कि औरत की जवानी उसके रिश्ते बिगाड़े। याद रखना, जवान ही तुम्हें मालिक बनाती है, जवान ही तुम्हें गुलाम। ठीक है, ध्यान रखना अपना। रिश्ते को जितना भावनात्मक मजबूती से जोड़ोगे उतना ही ये पवित्र रहेगा, उतना ही ये लंबा चलेगा। जितना तुम चाहो कि खाली इसमें एक हाँ ठीक है भैया बैठा है, बैठा रहने दे, शारीरिक रूप से रखोगे, बेकार है रिश्ता तुम्हारा। दुख की घड़ी में कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। तुम्हें कुछ हो जाए, पति भी चाहेगा चल ठीक है, बड़ी मुश्किल से तेरे कुछ हुआ है, जल्दी निपटेगा। मैं सच बता रहा हूँ, भावनात्मक रिश्ते बेहद जरूरी हैं तुम्हें बनाने। इनसे नहीं बनाओगी तो किससे बनाओगे? मैके वाले मम्मी पापा भी एक समय पे गुजरेंगे, ये सत्य है, सबके गुजरते हैं। भाइयों की शादी होगी, वो अपनी लाइफ में सेट, उन्हें अपनी पत्नियों से मतलब। तुम्हें जीवन भर मतलब रहेगा अपने पति से, और पति संग तभी रहेगा जब तुम्हारी जबान अच्छी है। तुम बोलती हो कड़वा, झूठ, गालियाँ, गलौज, बुराइयाँ, नहीं। एक अच्छा रिश्ता ये सब चीज़ें नहीं मांगता।
चलिए नमस्कार। बाकी कोई मुझसे व्यक्तिगत बात करनी हो इस विषय में तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ये मेरा ऑफिस का नंबर है। पर ध्यान रखना, सुधार तभी आएगा जब तुम चाहोगे। ठीक, नमस्कार।